अब क्या है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसको फिर से आपने क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, फैक्टर्स। अब फैक्टर्स किस तरह बनाओगे, मैंने क्या लिख लिया फैक्टर का, फैक्टर्स क्या बनाने हैं, फैक्टर्स क्या बनाने हैं अपने, फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स में हमेशा मैंने आपको बताया आपको कितने आंसर मिलेंगे, एक्स के 2 आंसर मिलेंगे। कितने आंसर मिलेंगे, 2 आंसर। अब देखो हमारे पास क्या है क्वेश्चन 3 माइनस 4x माइनस 7x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने इसको तरतीब पे लिखना है। तरतीब का मतलब क्या है, पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर सिंपल एक्स वाला, फिर बगैर एक्स वाला। समझे या ना, अंडरस्टैंड था। अब देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला, फिर उसके बाद सिंपल एक्स वाला, फिर उसके बाद बगैर एक्स वाला। तो इसको हमने क्या कर लिया, तरतीब से लिख लिया। सही है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन सब में से देखो मैंने क्या कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया। -1 मैंने कॉमन ले लिया। देखो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर माइनस था तो क्या आ जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस था तो क्या आ जाएगा माइनस। अब ये -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 0 को -1 पे डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा 0। ये तो खत्म हो गया। अब हम आते हैं क्या बनाते हैं, फैक्टर्स। मैंने कहा अगर आपने फैक्टर्स बनाने हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 0। अगर आपने फैक्टर बनाने हैं किस तरह बनाओगे, आखिरी वाले नंबर को देखना है और पहले वाले को देखना है। आखिरी को देखना है, पहले को देखना है। तो आखिरी वाले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले के साथ। जो जब हम 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा -3 -21 एक्स स्क्वायर। 7 3 21 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस -21 एक्स स्क्वायर। इसके बाद आपने किसको देखना है, दरमियान वाले। दरमियान में क्या लिखा है 4x। समझ आ गया नहीं। आखिरी वाले को पहले से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास -21 एक्स स्क्वायर। फिर आपने किसको देखना है, दरमियान वाले को। दरमियान में हमारे पास क्या है 4x। दरमियान में क्या है 4x। अब आपने क्या करना है, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करने से +4x आ जाए, मल्टीप्लाई करने से -21 एक्स स्क्वायर आ जाए। समझ आ गया। अब देखो अगर मैं 7x से -3x माइनस करूंगा तो मेरे पास +4x बचेगा या नहीं। अगर मैं 7x को -3x से मल्टीप्लाई करूं तो -21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो तो मैंने 4x की जगह 2 फैक्टर बना लिए। क्या बना लिए, फैक्टर्स। फैक्टर इसी वजह से मैंने बोला था कि मेरा क्वेश्चन आहिस्ता आहिस्ता सिंपल होता जाए और क्या हो जाए, हल हो जाए। क्या हो जाए, हल हो जाए। अब देखना आपने पहले 2 में कॉमन लेना है, आखिरी 2 में क्या लेना है कॉमन। पहले 2 में कॉमन क्या हुआ, देखो यहाँ पर मैंने 7x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x + 1। अब देखो अगर मैं 7x को x से मल्टीप्लाई करूंगा वापस 7x स्क्वायर, 7x को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस 7। समझ आ गया ना। अब देखो ये वाला, अब देखो 4 की जगह मैंने क्या लिखा 7x - 3। 7 से अगर आप 3 निकालोगे तो क्या बचेगा 4x। तो 4x 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे -3x से मल्टीप्लाई करोगे -21। अब अपने क्या करना है, पहले 2 में फैक्टर बनाने हैं, आखिरी 2 में क्या बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर्स का मतलब ये है कॉमन लेना है। पहले 2 में कॉमन लेना है और आखिरी 2 में कॉमन। पहले 2 में मैंने कॉमन ले लिया 7x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा x + 1। अब देखो अगर मैं 7x को x से मल्टीप्लाई करूंगा वापस 7x स्क्वायर बन जाएगा, 7x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस 7x बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से वापस ओरिजिनल चीज बनेगा। अब -3, इन दोनों में मैंने -3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर x + 1। देखो ये दोनों ब्रैकेट आपके साथ एक जैसा आना चाहिए, x + 1 x + 1। अगर -3 को x से मल्टीप्लाई करोगे वापस -3x, -3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -3। समझ आ गया। अब देखो x + 1 x + 1 2 दफा आ रहा है, इसको एक दफा लिखना है। दूसरे ब्रैकेट में 7x - 3 दूसरे ब्रैकेट में लिखना है। अब देखो x + 1 = 0, 7x - 3 = 0। अब देखो 1 है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा माइनस में, तो एक x की वैल्यू -1 बनी। अब यहाँ पर -3 में है, दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो दूसरे x की वैल्यू क्या बनी 7 और, तो हमारे पास x की ये 2 वैल्यू बनी। 3 / 7। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास उसी तरह 7वां 8वां उसी तरह आपने करना है। देखो फिर से पहले आखिरी वाले को किससे मल्टीप्लाई करना है, पहले वाले से। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 24x स्क्वायर। दरमियान में क्या लिखा है -11x। अब देखो दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको प्लस माइनस करने से क्या आ जाए -11x आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 24x स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल, -8x - 3x जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 24x स्क्वायर। -8x - 3x जब जमा करोगे तो -11 आ जाएगा। समझ आ गया ना ये। अब आपने क्या करना है,
पहले दो में फैक्ट कॉमन लेना है, आखिरी दो में क्या लेना है, कॉमन लेना। पहले दो में कॉमन क्या होगा, 2x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। अब देखो अगर मैं वापस 2x को x से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस क्या बन जाएगा, माइनस 8x। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, -3, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4। अब देखना -3 को x से मल्टीप्लाई करूंगा वापस क्या बन जाएगा, -3x। -3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या बन जाएगा, +12। क्या बन जाएगा, +12। तो अब क्या है, ये दो ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए, ये दो ब्रैकेट क्या करनी चाहिए, अगर एक जैसा आ गया तो आपका आंसर सही है। तो x माइनस 4 एक दफा लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3, समझ आ गया। अब आपने क्या करना है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। -3 को दूसरी तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा, +2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 3 डिवाइडेड बाई 2, x का एक आंसर 3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। दूसरा आंसर -4 को दूसरी तरफ ले जाओगे क्या बन जाएगा, 4। तो x का दूसरा आंसर क्या आ गया, 4। अगर आप इस तरह लिखते हो भी सही, 3 डिवाइडेड बाई 4 और 4। तो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप इस तरह इसको ब्रैकेट में लिखो। पहला आंसर क्या है, -1, दूसरा क्या है 3 और 7। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अक्सर स्टूडेंट को क्या होता है, मसला होता है, अक्सर स्टूडेंट को मसला होता है। अब देखो आपने आखिरी वाले को देखना है और पहले वाले को देखना है। आखिरी वाले को जब आखिरी वाले को पहले से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या है, पहले तो बहुत सिंपल था, 12 को 2 से मतलब क्या है, कोई अंडर रूट नहीं था। अब यहाँ पर अंडर रूट आ रहा है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे। जब हम क्या है, √3 को √3 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या है। मैंने रफ अमल में यहाँ पर इसी वजह से किया था कि आपको समझ आ जाए। अब देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर। दो दफा है ना, इस तरह देखो √3 ज़रबे √3 तो ये क्या बन जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर, और साथ में 7 उसी तरह लिखो। अब स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, खत्म, सिर्फ क्या बचेगा 3। तो 7 3 ज़ा 21। आसान है, यानी थोड़ा सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना, ये समझ आ गया ना। अब देखो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 तो ये क्या बन जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। दो दफा आ रहा है तो आप इस तरह लिखो √3 का होल स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर खत्म, सिर्फ क्या बचेगा 3। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा 21। अब देखो, अब ये 21, दो ऐसे नंबर दो जिसको मल्टीप्लाई करने से 21 आ जाए, प्लस माइनस करने से क्या आ जाए 10। देखो दरमियान में क्या है, हमारे पास क्या है 10 आ रहा है ना, दरमियान में क्या है 10। हाँ, तो आपने क्या करना है 21x स्क्वायर, आपको क्या है 21x स्क्वायर, और दूसरा क्या है हमारे पास दरमियान में 10x। तो ऐसे नंबर ढूंढना है, मल्टीप्लाई करने से 21 और प्लस माइनस करने से 10x आ जाए। तो 7x प्लस 3x क्या बन जाएगा 10x, 7x ज़रब 3x क्या बन जाएगा 21x। तो हमारा मसला हल हो गया। इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में क्या होगा कॉमन, इन दोनों में कॉमन। देखो अब सबसे पहले मैंने कॉमन नहीं लिया, मैंने यहाँ पर क्या है इसको थोड़ा क्या है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा। आप देखना किस तरह 7 √3x स्क्वायर प्लस 7x। अब यहाँ पर 3x की जगह मैंने क्या लिख लिया √3 ज़रब √3 इंटू एक्स। अब कहोगे ये क्यों लिखा, देखो अगर मैं लिखूँ √3 ज़रब √3 इंटू एक्स, अब देखो जब मैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ना √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दो दफा आ रहा है ना, तो स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएंगे खत्म, सिर्फ क्या रह जाएगा 3 और साथ में क्या है x। तो वापस वही 3x बनाया ना, तो मैंने 3x को क्या लिखा √3 ज़रब √3 और x, साथ में +7 √3। समझ आ गया ना। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में क्या होगा कॉमन, आखिरी जो ये दो नहीं है इनमें क्या लेना होगा कॉमन। अब देखो √3 फिर x स्क्वायर प्लस 7x, इसमें आप क्या कॉमन लोगे x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा √3 फिर x प्लस 7। अब देखना किस तरह, जब x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा √3x स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई करोगे वापस क्या बन जाएगा 7x। अब इन तीनों में हमने क्या कॉमन ले लिया √3। अब देखना आपको किस तरह, जब √3 को √3x से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ये चीज बन जाएगा, यानी √3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब देखना किस तरह √3 ज़रब √3x तो वापस क्या बन जाएगा √3 को जब √3x से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस क्या बन जाएगा √3x। समझ आ गया ना। अब √3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा √3 7।
अब देखो ये दोनों और ये दोनों एक जैसे आ गए तो एक दफा आपने लिखना होगा, दूसरे ब्रैकेट में x और अंडर रूट, समझ आएगा। फिर से ब्रैकेट लिखना होगा अंडर रूट 3 फिर x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, दूसरे ब्रैकेट में क्या है x प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। 7 इस साइड पे प्लस में, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। अंडर रूट 3 इस साइड पे प्लस में, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा माइनस। तो एक x का आंसर तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 3। दूसरे का हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर देखना अंडर रूट 3 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो -7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, तो x का एक आंसर ये आ गया और दूसरा आंसर ये आ गया। ये आपके बोर्ड के पास पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है।